तो चलिए स्टूडेंट, बिना लेट किए हुए हम लोग आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस के बारे में कुछ जानकारियां ले ली थी। कहाँ पे होता है फोटोसिंथेसिस ये देखा था, और उसमें क्लोरोफिल के बारे में एक छोटा सा पूरा डिटेल तो हम लोग वहां पे पढ़ लिए थे सेल के अंदर। लेकिन यहाँ पर भी एक उतना डिटेल देखे थे ताकि कम से कम हम लोगों को ये पूरे चैप्टर्स के अंदर समझ में आ सके। अरे ठीक है, तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं उसी के रिगार्डिंग। उसमें हम लोग लास्ट लेक्चर में ये भी बात बताए थे कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन का चर्चा किए थे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शन देखने के लिए मिलता है, एक लाइट रिएक्शन, दूसरा डार्क रिएक्शन। अब लाइट रिएक्शन कहाँ होता है और उसका क्या प्रोडक्ट है वो भी चर्चा किए थे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में, और डार्क रिएक्शन कहाँ होता है और उसका क्या प्रोडक्ट बनता है वो भी चर्चा किए थे। तो उसी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है, बोलता है नीट 2018 के अंदर ये पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। इनमें से कौन सा ऐसा है जो प्रोडक्ट लाइट रिएक्शन का नहीं है। प्रोडक्ट लाइट रिएक्शन का मतलब फोटोसिंथेसिस के अंदर लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट नहीं है। तो इसमें एटीपी था कि नहीं था? एटीपी बनता था। NADPH था, ऑक्सीजन था, क्या नहीं था? NADH। अरे ठीक है, क्योंकि NADH किसका प्रोडक्ट रहता है? DH तो कुछ कहीं पे ये रहता ही नहीं है, NADP रहता है। क्या रहता है? P रहता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये था। तो उसी को अब देखिए एक समराइज हम किए हुए हैं लास्ट लेक्चर का, एक समरी, उसमें पूरा डिटेल से हम लोग बताए थे। एक समरी बताया कि फोटोसिंथेसिस में दो फेज, लाइट फेज और डार्क फेज। बोलते चलिए प्लीज, कितने फेज होते हैं? लाइट फेज और डार्क फेज। फोटोसिंथेसिस में दो फेज, एक कौन सा? लाइट फेज, दूसरा डार्क फेज। अब ये लाइट फेज के अंदर क्या हो रहा था देखिए। वैसे स्टूडेंट जो लास्ट लेक्चर में अगर नहीं भी समझ में आएगा तो वो समझ जाएंगे कि क्या होता है कि ये जो पूरा लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन कहाँ होता है? मेसोफिल सेल के अंदर होता है। और उसी के अंदर क्या पाए जाते हैं? ये हमारे ये थैलाक्वाइड्स का एक बंडल पाया जाता है जिसको हम लोग ग्रेना कहते हैं। और इसी ग्रेना के अंदर क्लोरोफिल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? क्लोरोफिल। तो आप वहां पे देखिएगा जब लाइट इस पर पड़ रहा था तो इसी थैलाक्वाइड्स के अंदर जो क्लोरोफिल था वो लाइट को क्या करता था? एब्जॉर्ब करता था। और सेल के आउटर सरफेस से क्या लेता था? ADP लेता था, NADP लेता था, और पानी का यूज करता था। कौन? क्लोरोफिल। और साथ ही साथ क्या लेता था क्लोरोफिल? लाइट, सनलाइट लेता था। और क्या बनाता था स्टूडेंट? ATP बनाता था, NADPH2 बनाता था, और ऑक्सीजन बनाता था। वो ऑक्सीजन कहाँ पे चले जाते थे? एटमॉस्फेयर में चले जाते थे। अरे यस या नो? अरे क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए जो ATP बना लाइट रिएक्शन में, क्लोरोफिल के द्वारा बनाया गया, NADPH2 बनाया गया, वो कहाँ पे चला जाता है? डार्क रिएक्शन। ये डार्क रिएक्शन कहाँ पे होता था? एस्ट्रोमा। ये वाला जो खाली जगह था क्या बोलते थे उसको? एस्ट्रोमा। वहां पे जब ये क्या करेंगे? CO2 को लेकर के, किसको लेकर के? CO2 को लेकर के एस्ट्रोमा के अंदर बहुत सारे केमिकल एंजाइम्स पाए जाते हैं। उनके मदद से ये क्या बना देते थे? ADP बना देते थे, NADP बना देते थे, और साथ ही साथ क्या बन जाता था? अरे ग्लूकोज बन जाता था। यस या नो? और ये देखिए स्टूडेंट, ये ADP और NADP क्या होता था? ये ADP देखिए पुनः किस में यूज हो गया? फिर से जब लाइट रिएक्शन आएगा तो उसमें हो गया, और NADPH भी क्या हो गया? इसी में यूज हो गया। अरे यस या नो? तो इस तरह से ये यूज हो गया। और पानी तो जो हमारा जड़ से आता ही है। तो ये जो रिएक्शन है ये पूरा टोटल क्या हो रहा है? चलते आ रहा है। और ये कहाँ पे होता है? लाइट रिएक्शन, लाइट फेज कहाँ पे होता है? ग्राना के अंदर। कहाँ पे होता है? ग्राना के अंदर। ये हम लोग जो यहाँ पे बता चुके थे, ठीक है। अब एक बार 2015 के में क्वेश्चन पूछा गया कि फोटोसिंथेटिक एपैरेटस किसको कहते हैं। तो उसमें अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग फोटोसिंथेटिक एपैरेटस देखने के लिए मिलता है। जैसे बैक्टीरिया के अंदर कौन सा फोटोसिंथेटिक एपैरेटस होता है? क्रोमैटोफोर। कौन रहता है? क्रोमैटोफोर। क्यों ऐसे रहता है? ये कहाँ पे पाया था? हम लोग पढ़ चुके हैं स्टूडेंट कि बैक्टीरिया के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होता है। तो सेल में किधर भी ये क्या करते हैं? घूमते रहते हैं। तो ये क्रोमैटोफोर सेल के अंदर पाया जाता है। उसी तरह से ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में भी पढ़ चुके हैं। उसमें जो फोटोसिंथेटिक एपैरेटस है वो कौन सा है? लैमेलिसोम।
क्या इसको बोलते हैं? लैमेलिसोम। तो ये बैक्टीरिया के अंदर क्रोमेटोफोर, और ये इसके अंदर क्या है? लैमेलिसोम। और प्लांट यानी कि यूकैरियोटिक प्लांट के अंदर कौन सा होता है? क्लोरोप्लास्ट। और इसी के अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। अरे यस या नो? तो ये पाया जाता है। तो इस तरह से आपको ये फोटोसिंथेटिक अपैरेटस है जो फोटोसिंथेसिस करवाने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। अरे यस या नो? तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। अब यहाँ पे एक और एनसीईआरटी में हमारा टॉपिक है कि भाई जब अब हम लोग और अब अंदर चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अंदर चल रहे हैं। यानी कि ये तो पता चल गया कि क्लोरोफिल है, वो क्या करेगा? लाइट को पकड़ेगा, वो फिर ये केमिकल को इसमें कन्वर्ट कर देगा। इस तरह के घटनाएं हम लोग समझ चुके हैं। लेकिन अब ये देखना है कि भाई क्लोरोफिल के अंदर जो है वो जो हमारा ये जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। तो ये जो कितने टाइप्स के होते हैं क्लोरोफिल्स जो हैं, कितने टाइप्स के होते हैं? यानी कि जो पिगमेंट्स हैं, यानी कि प्लांट्स बहुत सारे टाइप के हैं, कलर के हैं, तो वो सब प्लांट्स के अंदर कितने टाइप के पिगमेंट पाया जाता है जो फोटोसिंथेसिस में यूज होता है? तो यहाँ पे देखिए एक एनसीईआरटी का एक टॉपिक है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। कितने टाइप्स के पिगमेंट इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान? तो उसमें बोलता है कि अगर इसको जानना है, अगर ये कितने टाइप के फोटोसिंथेसिस पिगमेंट यूज होते हैं, तो आपको पहला नंबर क्या करना होगा कि अलग अलग टाइप के प्लांट लाना होगा। अरे मतलब कलर का, अलग अलग कलर का प्लांट लाना होगा, और उसके अंदर क्या करना होगा? देखना होगा। तो वो किससे हम लोग देखते हैं? क्रोमेटोग्राफी से देखते हैं। किससे देखते हैं? क्रोमेटोग्राफी से देखते हैं। और जो उस क्रोमेटोग्राफी करने के दौरान जो पेपर यूज होता है उसको क्या बोलते हैं? पेपर, मतलब पेपर क्रोमेटोग्राफी अगर आप जब लगाइएगा उस लीव्स के अंदर, तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसके अंदर, ये लीव्स के अंदर जो पिगमेंट है, कौन कौन पिगमेंट पाया जा रहा है। समझे? जो फोटोसिंथेसिस में क्या करता है? हेल्प करता है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि जब भी कोई पत्ती लाए आप और ये चेक करना है कि इसमें कितने टाइप्स के पिगमेंट है, तो आपको पेपर क्रोमेटोग्राफी के थ्रू, आप जैसी पेपर क्रोमेटोग्राफी कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाउ मेनी पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन दिस लीव्स टू डू फोटोसिंथेसिस। अरे यस या नो? तो इस तरह से ये आपका होता है। तो वो जैसे ही हम इसको और डिटेल से देखने लगे कि कितने टाइप के पाए जाते हैं भाई, तो ऐसे इसमें दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? दो। एक क्लोरोफिल और दूसरा कैरोटीनॉइड। ऐसे बहुत सारे लोग इसको तीन टाइप का भी कर देते हैं, यानी कि जेंथोफिल्स को साइड में कर देते हैं, ठीक है ना। और एक आध और होता है जिसे फाइकोबिलिन्स भी होते हैं। लेकिन जो मोस्ट कॉमन है, ज्यादातर हम लोग जानते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसके रिगार्डिंग जो है हम लोग उसमें बात करेंगे। तो ये क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड और जेंथोफिल्स को ज्यादा हाईलाइटेड किया हुआ है यहाँ पे, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे। तो ये जो है, यानी कि जो क्वेश्चन वहां पे पूछा था कि हाउ मेनी पिगमेंट्स आर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस, माने फोटोसिंथेसिस के दौरान कितने पिगमेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो आपको क्या बोलना होगा? तीन तरह का, क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स और जेंथोफिल। अब क्लोरोफिल में कितने तरह का होता है? 5 तरह का होता है, ABCDE, ये 5 तरह के पाए जाते हैं क्लोरोफिल। लेकिन अब देखिए ये क्लोरोफिल 5 तरह के होते हैं, उसका फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। अब नहीं पूछा जाता है स्टूडेंट, इसलिए उतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया हूँ, ठीक है ना। कि ये जैसे क्लोरोफिल ए का जो फॉर्मूला होता है वो C, कार्बन उसमें 55 होते हैं, हाइड्रोजन उसमें 72 होते हैं, ऑक्सीजन 5 होते हैं, नाइट्रोजन का संख्या 4 होता है और मैग्नीशियम आयन 1 होते हैं। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं क्लोरोफिल? ऑल ग्रीन प्लांट्स, यानी कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स आप देख रहे हैं इस दुनिया के अंदर, यानी कि ग्रीन कलर का अगर प्लांट है, उसका लीफ है, तो उसमें आप ये मान के चलिए, आंख मूंद के कह सकते हैं क्या है, उसमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होगा। समझ में आ रहा है ना। उसी तरह क्लोरोफिल बी का क्या फॉर्मूला है? तो कार्बन में उसमें चेंज नहीं होता है, इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन में 2 को घट जाता है, ऑक्सीजन में 1 बढ़ जाता है। हाइड्रोजन में क्या हुआ? 2 माइनस हो गया, ऑक्सीजन में 1 क्या हो गया? बढ़ गया, तो H70O6 हो जाएगा, और ये दोनों सेम रहता है इसमें, यानी कि ए और बी में ज्यादा फर्क नहीं है। अब ये देखिए, इसीलिए ये ऑल ग्रीन प्लांट में तो पाया ही जाता है, लेकिन ब्लू ग्रीन एल्गी में नहीं पाया जाता है, रेड एल्गी में नहीं पाया जाता है, ब्राउन और डाई एटम्स एल्गी में नहीं पाए जाते हैं। लेकिन ये सब में कौन पाया जाता है? क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल इसीलिए क्या कहा गया है कि ऑल ग्रीन प्लांट्स, जो भैया ग्रीन दिख गया ओकरा में कह दो कि क्लोरोफिल ए है। समझ में आ रहा है ना। लेकिन क्लोरोफिल बी कहां कहां नहीं होते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी में नहीं होगा, रेड एल्गी में, ब्राउन एल्गी में,
डायटम्स एल्गी के अंदर नहीं प्रेजेंट होगा। ठीक है, उसी तरह क्लोरोफिल सी है, तो क्लोरोफिल सी के फॉर्मूला ये है, एकदम याद नहीं करना है, इस सिर्फ खाली लिखने के लिए कहाँ पाया जाता है ये देखना है। ब्राउन एल्गी और डायटम्स के अंदर मिलते हैं। क्लोरोफिल डी कहाँ, इसका फॉर्मूला बिल्कुल याद नहीं करना है, अगर देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा। ये रेड एल्गी में जिसको रोडोफाइसी भी कहा जाता है, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। उसी तरह से क्लोरोफिल ई जो है उसका फॉर्मूला ये है, और इसमें क्या पाया जाता है, जेंथोफाइटा में पाया जाता है, और इसमें वाउचेरिया में पाया जाता है। तो इस तरह से इसमें आपको देखने के लिए ये मिलता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब थोड़ा सा डिटेल हम लोग क्लोरोफिल ए के बारे में पढ़ ले रहे हैं। क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला तो हम लोगों ने देख लिया। क्लोरोफिल ए के बारे में कहा जाता है कि ये यूनिवर्सल पिगमेंट्स है, यानी कि दुनिया में प्लांट अगर है तो आप ही कह दीजिए कि उसमें क्लोरोफिल है। समझ में आ रहा है ना? तो ये यूनिवर्सल पिगमेंट्स कहा जाता है क्लोरोफिल ए को, कि एकदम प्लांट है अगर तो उसमें क्लोरोफिल ए होगा ही होगा, बिना क्लोरोफिल ए के रह नहीं सकता है, चाहे कोई भी कलर का उसका पत्ता क्यों ना हो, रेड हो, ग्रीन हो, कोई भी कलर का हो। ठीक है, इस तरह से ये होता है। अब यहाँ पे देखिए ये यूनिवर्सल पिगमेंट है, और इसका जो स्ट्रक्चर देखिएगा, ये जो फॉर्मूला जो बनता है क्लोरोफिल ए का, यानी कि उसका कैसा, इसका स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, टेट्रा पाइलोरिक प्रोफाइरिन रिंग स्ट्रक्चर। अब नहीं पूछा जाता है, लेकिन आप लोग जान लीजिए कि इसके स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है। टेट्रा मतलब क्या होता है, तीन, अरे चार। टेट्रा मतलब क्या होता है, चार, और पेंटा मतलब ये पता है ना? तो इसमें चार प्रोफाइरिन पायरोलिक रिंग कैसा होता है, इस तरह से। तो पायरोलिक प्रोफाइरिन रिंग इस टाइप का होता है स्टूडेंट, यानी कि चार पायरोलिक प्रोफाइरिन रिंग बनेगा। देखिए यहाँ पे ये बना हुआ है, यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इस तरह से ऐसे ये मिल एकदम पूरा रिंग बन जाता है। ये ऐसे, ये एकदम स्ट्रक्चर पहले पूछा जाता था, अब पूछा नहीं जाता है, लेकिन हम फिर भी बता दिए आपको इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, कि कभी कभी क्वेश्चन आप बनाने जाइएगा तो उसमें इस तरह का। तो ये देखिए ये चार जो है ये पायरोलिक पोरफायरिन रिंग बना हुआ है। इसमें दो कोवैलेंट बॉन्ड रहता है और दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ये क्या करते हैं, अटैच रहते हैं। तो इस तरह से दो कोवैलेंट बॉन्ड और दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है इसमें मैग्नीशियम आयन से ये जुड़ा हुआ रहता है, इस तरह से अटैच रहता है, एक रिंग बन जाता है। तो इस पूरे पोर्शन को क्या बोलते हैं, हेड। और हेड इसका कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक हेड होता है। किसका, क्लोरोफिल ए का। और उसमें क्या पाया जाता है स्टूडेंट, ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, ये टेल का स्ट्रक्चर है। ये कैसा स्ट्रक्चर है, टेल का। ये जो ग्रीन पार्ट से हम ऐसे बनाया है ये टेल का स्ट्रक्चर है, जिसको ये टेल कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक। ये पानी को अपोज करेगा, ये पानी को लाइक करेगा। और इसका ये एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है कि ये 20 एंगस्ट्रॉम लंबा होता है इसका टेल, और इसका जो हेड होता है वो कितना होता है, 15 एंगस्ट्रॉम होता है। कैसा होता है, 15 एंगस्ट्रॉम होता है। और इसका जो चौड़ाई होता है वो 15 एंगस्ट्रॉम होता है, इधर मोटाई भी 15 एंगस्ट्रॉम होता है। और एक टेल, तो इसको कैसे कहा जाता है, 15 एंगस्ट्रॉम गुने 15 एंगस्ट्रॉम गुने 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो इस तरह से इसको कहा जाता है। लेकिन अभी इस सब पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है, खाली इंफॉर्मेशन के लिए कि हाँ ऐसा होता है। कभी डीपली अगर आप जाइए आगे तो समझ में ये आता है, कभी कभी वो एग्जाम में पूछ सकता है। अब आइए दूसरा जो हमारा था, अब इसी की तरह क्या रहेगा, क्लोरोफिल बी रहेगा। लेकिन क्लोरोफिल बी में क्या रहता है स्टूडेंट, कि CH3 के जगह पर, जहां पर भी रिंग में जैसे CH3 CH3 यहाँ पे पूरा रिंग में रहता है, आप उसको देखिएगा नोट्स के अंदर पूरा दिया हुआ है। तो उसके जगह पर क्या हो जाता है, CHO जुड़ जाता है। किसमें, ये क्लोरोफिल बी के अंदर। बस इतना ही चेंज, बाकी सब वही रहेगा। वो इसमें CH3 की जगह क्या आ जाएगा, CHO आ जाता है। क्या आ जाता है, CHO। तो वो उसको आपको क्या बोल दीजिएगा, क्लोरोफिल बी बोल दीजिएगा। इसीलिए वहां पे जो फॉर्मूला था आप देखिएगा कि हाइड्रोजन 2 कम हो जाता था। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो ये 3 गो था तो क्लोरोफिल ए में था, 2 है तो घट जाता है, तो वहां पे 2 संख्या घट जाती है। ये सब क्या है, स्ट्रक्चर का बात हम कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर का। लेकिन जिसको आपको ध्यान देने का नहीं है, खाली क्या जानना है कि क्लोरोफिल ए जो है यूनिवर्सल पिगमेंट है, और इसका जो रिंग बनता है वो कैसा बनता है, टेट्रा पायरोलिक पोरफायरिन रिंग स्ट्रक्चर बनता है। अब खाली हम बता देते तो आपको समझ में आता क्या, नहीं, इसीलिए हम स्ट्रक्चर बना दिए।
अब दूसरा जो था हमारा पिगमेंट, वो क्या था? कैरोटीनोइड्स। वो वाटर इनसोल्यूबल होता है, इसमें आइसोपेरिन यूनिट होते हैं, इस तरह से आइसोपेरिन स्ट्रक्चर है। इसमें दो होते हैं, एक तो कैरोटीन और दूसरा जेंथोफिल। कैरोटीन और जेंथोफिल में क्या अंतर है? कैरोटीन में क्या क्या चीज का बना होगा? कैरोटीन कार्बन और हाइड्रोजन का बना होगा। किसका बना होगा? कार्बन और हाइड्रोजन का। जेंथोफिल में क्या चीज का होगा? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना होगा। अच्छा, कैरोटीन कितने तरह के होते हैं? ये अल्फा, बीटा और गामा होता है, ठीक है ना। लेकिन उसमें भी हम लोगों को किसको जानना है स्टूडेंट? ये बीटा कैरोटीन को। बीटा कैरोटीन को क्यों जानना है? क्योंकि बीटा कैरोटीन क्या है? वो विटामिन ए को बनाता है। और किसमें पाया जाता है? कैरोट, गाजर के अंदर ये पाया जाता है, ठीक है। यानी कि हम जब गाजर खाएंगे तो क्या होगा? गाजर से हमारा क्या जाएगा बॉडी के अंदर? बीटा कैरोटीन। क्या जाएगा? बीटा कैरोटीन। अब हमारा उस लीवर क्या करेगा? उस बीटा कैरोटीन के मदद से क्या बना देगा? विटामिन ए का निर्माण कर देता है। क्या कर देता है? विटामिन ए। और क्या है? कैरोटीन में क्या पाया जाता है? लाइकोपीन। क्या पाया जाता है? लाइकोपीन। यानी कि अल्फा, बीटा, गामा तो होता है, साथ साथ क्या होता है? लाइकोपीन। और ये लाइकोपीन किसमें मिलता है? रेड चिल्ली के अंदर। यानी कि लाल मिर्चा देखे होंगे और रेड टमाटर देखे होंगे, रेड टोमेटो। तो लाल मिर्चा, लाल टमाटर के अंदर जो है आपको ये लाइकोपीन देखने को मिलता है। और लाइकोपीन एक्चुअली में क्या है? कैरोटीन है। वो एक्चुअली में क्या है? कैरोटीन है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है, ठीक है। अब दूसरा है यहाँ पे जेंथोफिल। जेंथोफिल कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो जेंथोफिल का जो पिगमेंट्स होते हैं उसमें कौन सा आते हैं? जियाजेंथिन नाम है इसका। और ये मेज में पाया जाता है। मकई के अंदर जो होता है पिगमेंट, वो कौन सा होता है? जियाजेंथिन। और फ्यूकोजेंथिन कहाँ पे पाया जाता है? एल्गी के अंदर। ये सब क्या है? जियाजेंथिन हो या फ्यूकोजेंथिन, ये क्या आते हैं? जेंथोफिल्स के अंदर आते हैं, ठीक है। अब एक और है एक्स्ट्रा जो एनसीईआरटी में उस तरह से मेंशन नहीं है, लेकिन जान लीजिए कि फाइकोबिलीन्स भी एक टाइप का पिगमेंट ही है। जैसे क्लोरोफिल है, कैरोटीनोइड है, जेंथोफिल है, उसी तरह से क्या है? फाइकोबिलीन्स भी है। तो खाली इंफॉर्मेशन के लिए, ये हॉट वाटर में सोल्यूबल होते हैं। ये सोल्यूबल होते हैं हॉट वाटर में। ये एल्गी में पाया जाता है स्टूडेंट। जब एल्गी प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग देखेंगे ये एल्गी में पाया जाता है। कौन? फाइकोबिलीन्स। अब देखिए, अब एल्गी रेड भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकते हैं एल्गी। अरे रेड एल्गी, ब्लू एल्गी। तो रेड एल्गी में क्या पाया जाता है? फाइको इरिथ्रीन। इरिथ्रीन, इरिथ्रोसाइट का नाम सुने होंगे। अरे आरबीसी, रेड ब्लड सेल। तो इरिथ्रो मतलब क्या होता है? रेड होता है। फाइको इरिथ्रीन, फाइको टर्म किसके लिए होता है? एल्गी के लिए। तो फाइको इरिथ्रीन यानी कि रेड एल्गी के अंदर पाया जाएगा। साइनिन यूज होता है, साइनाइड ब्लू कलर का होता है, समझे ना। तो उसको फाइको मतलब एल्गी यानी कि ब्लू एल्गी में पाया जाएगा। फिर एलो फाइकोसाइनिन, ये किसमें? ये भी किसमें पाया जाता है? ब्लू एल्गी में, ठीक है। तो ये कुछ पिगमेंट्स थे जो क्वेश्चन पूछा था कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। तब आपको पता चल गया होगा कि 4 तरह के पिगमेंट जो है फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। बोलो, पहला क्लोरोफिल, दूसरा कौन था? कैरोटीनोइड्स, तीसरा जेंथोफिल, चौथा फाइकोबिलीन्स। अरे यस या नो? ये चारों तरह के जो है पिगमेंट्स क्या होते हैं? फोटोसिंथेसिस के दौरान यूज होते हैं अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग अंदर। अब फंक्शन क्या है कैरोटीनोइड्स का? कैरोटीनोइड्स का फंक्शन क्या है? तो वही विटामिन ए को बनाने में। अभी हम लोग तुरंत देखें कि विटामिन ए को बनाने में मदद करेगा। दूसरा क्या करेगा कि जो नेसेंट ऑक्सीजन है, जो हमारे लिए हार्मफुल है, जो O है, उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है स्टूडेंट? O2 में कन्वर्ट कर देता है। किसमें करता है? O2। तो जो कैरोटीनोइड्स है, अगर ये नहीं होते तो O2 में ऑक्सीजन कन्वर्ट होता ही नहीं। और हमको तो O2 चाहिए ना। अगर सिंगल O रहता तो वो हमारे लिए घातक है। ये तो उसको ये कन्वर्ट कर देते हैं। कौन? कैरोटीनोइड। और तीसरा ये क्या करते हैं? एब्सिसिक एसिड का फॉर्मेशन करवाते हैं, जो क्या करता है? स्टोमाटा का नाम आप सुने होंगे। अरे सुने हैं? कहाँ पाया जाता है? लीव्स के अंदर पाया जाता है। दिन के अंदर स्टोमाटा क्या होता है? खुल जाता है और रात के अंदर बंद हो जाता है। अरे यही ना, ताकि इस तरह से खुलता है, ऑक्सीजन भी उसी से हम लोगों का आता जाता है। तो ये कौन करवाता है? एबीए करवाता है, एब्सिसिक एसिड करवाता है। लेकिन ये कौन फॉर्मेशन करवा रहा है भाई? तो कैरोटीनोइड्स करवा रहे हैं। कौन करवा रहे हैं? कैरोटीनोइड। अब एक और ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि जब क्रोमेटोग्राफी से जो पेपर से हम लोग देखेंगे ये सबको,
तो उसको कैसे याद करें? जैसे इतना हम बोले कि इस टाइप का इतना इतना पाया जाता है, तो उसके लिए एक ट्रिक क्या है, जैसे विबग्योर को अगर आप ध्यान में रखे होंगे स्टूडेंट, तो विबग्योर में यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, तो ये क्लोरोफिल ए कैसा दिखेगा, तो आप यहाँ पे देखिए ब्लू और ग्रीन, ये देख रहे हैं ना विबग्योर में कैसा दिखेगा, बी से ब्लू और जी से ग्रीन होता है ना, तो ब्लू ग्रीन दिखेगा, और बी में अगर देखना है तो ग्रीन येलो, यानी कि आपको क्या करना होगा यहाँ पे, आप देखिए इसको याद करें, जब विबग्योर लिख लीजिए कौन कैसा कलर का दिखता है, तो उसमें जाने के लिए क्लोरोफिल ए बीजी को ऐसे कर दीजिए, और जब आप देखिए क्लोरोफिल बी कैसे होगा, जी वाई होगा, यानी कि ग्रीन येलो होगा। अब देखिए कैरोटीनॉइड्स में कैसे कैसे पिगमेंट कैसा वो दिखेगा, तो येलो दिखेगा और ऑरेंज दिखेगा, तो इस तरह से येलो और ऑरेंज कर दो। और फिर क्या होगा, जेंथोफिल्स कैसा होता है, वो येलो होता है। तो इस तरह से एक ट्रिक है जिसमें आप ये समझ पाइएगा कि क्लोरोफिल ए कैसा दिखेगा, ब्लू और ग्रीन दिखेगा, और क्लोरोफिल कैसा दिखेगा, ग्रीन येलो दिखेगा। कहां पे, जब पेपर क्रोमेटोग्राफी पेपर पर देखिएगा तो, ठीक है ना, तो उसमें आपको इस तरह से आपको याद करना रहता है इसमें, ठीक है। तो आज के लेक्चर हम लोग यहीं पे रखेंगे, अगले दिन क्या करेंगे कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, उसमें उसमें कैसे और बहुत सारे उसमें जो ग्राफ होते हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे, और उसी को आगे देखेंगे, फोटो सिस्टम में चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।